एक ऐसा वनमानस यानी बंदर जो दूसरे बंदरों से कई गुना ज्यादा अक्लमंद था। एल्स-112 वायरस जो उस बंदर के माँ के शरीर में डॉक्टर विल ने इंजेक्ट करने के बाद कुछ अच्छे लक्षण पाए गए जो 12 चिंपांजियों के मुकाबले इस बंदर में देखे गए। और उसी का बेटा चिंपांजी सीजर जिसका नाम डॉक्टर विल ने रखा था। जानिए सीजर की माँ का क्या हुआ और डॉक्टर विल ने आखिर क्यों बनाई एल्स-112 वायरस। पूरी मूवी की एक्सप्लेन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी मूवीज को एक्सप्लेन करता ही रहता हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों मूवी की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में रेडवुड के घने जंगल से कई चिंपांजी बंदरों को शिकारी पकड़ लेते हैं, जिसमें से सीजर की माँ भी थी, और उन्हें बड़े कंपनी जेनेसिस में बेच देते थे। टेस्ट के बाद जहां 13 चिंपांजियों से 1 नंबर 9 के लक्षण अच्छे पाए गए थे। दरअसल एल्स-112 वायरस को इंसानों की अल्जाइमर दिमागी बीमारी को ठीक करने के लिए कई साल मेहनत कर बनाया था डॉक्टर विल ने, और इंसानों से देने से पहले वो चिंपांजी पर उसका टेस्ट किया गया जो काबिल तारीफ था। सीजर की माँ पहले लूकस टावर को सुलझा नहीं पा रही थी, पर एल्स-112 वायरस को देने के बाद वो उस पजल को कुछ ही चाल में सुलझा पा रही थी। जेनेसिस की कंपनी चला रहे स्टीव जैकोबस से उस वायरस को इंसानों पर टेस्ट करने की बात करने आता है विल। उस पर कई पैसे खर्च किए थे बोर्ड मेंबर्स ने। तुम्हें बोर्ड मेंबर्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी, कहता है स्टीव। डॉक्टर विल बोर्ड मेंबर्स को अपनी बनाई एल्स-112 वायरस के बारे में बता रहा था। वो वायरस दिमाग में नए सेल्स को तैयार कर नए नसों को जनरेट करके दिमाग को बूस्ट कर कई गुना ज्यादा तेज कर देता है। सीजर की माँ का नाम रखा था वो लोगों ने ब्राइट आइज, क्योंकि एल्स-112 देने के बाद उसकी आंखें दूसरे गोरिल्ला के मुकाबले कई गुना ज्यादा ब्राइट हो गई थी। यहाँ कुछ टेस्ट करने ब्राइट आइज को बाहर निकालते वक्त डोनी के हाथ को खींच रही थी, और तब फ्रैंकलिन और डोनी जो उन चिंपांजियों को देखभाल कर रहे थे, दरवाजा खोलकर ब्राइट आइज को पकड़ते वक्त वो वहाँ से भागकर यहाँ जहाँ बोर्ड की मीटिंग हो रही थी वहाँ ग्लास को तोड़कर अंदर जाती है। इसे देखकर सिक्योरिटी ब्राइट आइज को शूट कर मार देता है। स्टीव जैकोबस चिंपांजी को संभाल रहे फ्रैंकलिन से कहकर मारने कहता है। डॉक्टर विल एल्स-112 इंसान पर इस्तेमाल करने की बात करते वक्त बोर्ड मेंबर्स ने तुम्हारी एल्स-112 वायरस को देने से ठुकरा दिया है और एल्स-112 के आगे रिसर्च करना, कहता है स्टीव। या फ्रैंकलिन जो कभी ब्राइट आइज रहा करती थी, उस केज को साफ करते वक्त वहाँ ब्राइट आइज का बच्चा मिलता है, जिससे अब उन्हें ये पता चलता है कि एल्स-112 वायरस के कारण वो आपा नहीं खोई थी, बल्कि अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। इससे अब तुम संभालो कहकर डॉक्टर विल को ब्राइट आइज के बच्चे को देता है फ्रैंकलिन। मैं नहीं संभाल सकता, ये कंपनी की अमानत है, कहता है। उस पर 12 चिंपांजियों को मार दिया है, तुम चाहिए तो इसे भी मार सकते हो, कहकर जाता है फ्रैंकलिन। इसे सुनकर विल सीजर को अपने घर लाकर पापा को दिखाता है, जिससे वो खुश होते हैं। विल के पापा अल्जाइमर के बीमारी से जूझ रहे थे और उनके देखभाल के लिए एरिना को रखा था, जो डॉक्टर विल अपने घर आने के बाद एरिना अपने घर जाती थी। विल सीजर को अपने बच्चे के जैसा देख रहा था, उसे लगाव भी हो गया था। माँ की कमी को विल पूरा कर रहा था। सीजर का दिमाग इतना तेज था कि दूध के बॉटल को उसके पास रखने पर वो खुद से उसे पकड़कर पीने लगा, जो सिर्फ 2 दिन का था। इसे देखकर विल और उसके पापा दंग रह जाते हैं। 3 साल के बाद सीजर लगभग बड़ा हो चुका था। उसके माँ से मिली विरासत को अब सीजर आगे चलकर क्या करने वाला था, ये डॉक्टर विल को पता नहीं था। आकार बनाना, चेस खेलना, कई वर्ड को भी कुछ ही कम समय में सीख लिया था सीजर ने। उसका दिमाग एक आम बच्चों के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज था। विल ने इशारों से बातें करवाना भी सीजर को सिखाया था। यहाँ विल की पापा की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। इरिना अब उन्हें संभाल नहीं पाती। विल से उन्हें पागलखाने में डालने कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन विल लैब से एल्स-112 की 3-4 ट्यूब को चुराकर रात को घर आकर उसे उसके पापा को इंजेक्ट कर सो जाता है। विल सुबह उठते वक्त विल के पापा बड़े तेजी से पियानो बजाने का सुनकर वहां जाकर देखकर खुश होता है। विल के डैडी कहते हैं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मुझे सीजर को देखना है, कहते हैं विल से। यहाँ सीजर बाहर बच्चे साइकिल खेलने का देखकर बाहर जाकर साइकिल को चलाने के उसके पास जाने पर नेबर उसे डरा कर मारने लगता है। यहाँ घर पर ढूंढने पर नहीं दिख रहा सीजर को बाहर आकर देखते वक्त नेबर उसे मारने का देखकर विल नेबर को डांटकर सीजर को उठाकर घर ले आता है। विल के नेबर सीजर को पैर में मारने के कारण घाव गहरा हो चुका था और सीजर को अपनी दोस्त कैरोलाइन के वेटरिनरी क्लिनिक में ले जाता है, जहां कैरोलाइन मलहम पट्टी करती है सीजर को। सीजर विल से इशारों से कैरोलाइन को आज रात के खाने में इनवाइट करने कहता है। सुबह भी कैरोलाइन उनके साथ ही थी, उसे भी अच्छा लग रहा था। कैरोलाइन सीजर को बाहर घुमाने की बात करती है।
और तब विल उन लोगों के साथ ब्रिज के पास के रेडवुड के जंगल में सीजर को ले जाता है। विल सीजर को वहां ले जाकर गले के पट्टे को निकालता है। विल की इजाजत लेकर सीजर घने जंगल के पेड़ में चढ़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदकर खुश होता है। कैसे वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता। छोटा सा सीजर अब 5 साल के बाद गबरू जवान हो चुका था। वीकेंड के टाइम उसे ब्रिज के उस पार रेडवुड के जंगल में ले जाता था विल, और यहाँ विल और कैरोलाइन की रिलेशनशिप गहरी हो चुकी थी। घर जाते वक्त उसे चिंपांजी बोलकर बात कर रहे लोगों की बात सुनकर, और अब सीजर को उसके वजूद के बारे में जानना था कि मैं कौन हूँ। विल गाड़ी को जेनेसिस की कंपनी के सामने रुकाकर सारी बातों को सीजर से कहता है। विल घर आकर अपनी गर्लफ्रेंड से सारी बात बताता है। एल्स 112 से सीजर का दिमाग इतना तेज हो जाएगा विल ने सोचा भी नहीं था। सुबह की ब्रेकफास्ट करते वक्त विल के पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो फोक को उल्टा पकड़े देखकर सीजर उसे सही करता है। विल के पापा के ब्लड सैंपल के टेस्ट से पता चलता है कि एंटीबॉडीज ने उनके अंदर इंजेक्ट किए एल्स 112 वायरस से लड़ने की क्षमता ढूंढने के कारण अब उनकी तबीयत और भी खराब होती चली गई। चार्ल्स यानी विल के पापा घर से बाहर आकर अपनी गाड़ी सोचकर नेबर की कार को चलाते वक्त दूसरी गाड़ी को ठोकने का देखकर नेबर बाहर आकर उन्हें उंगली दिखाकर पुलिस को कॉल करता है। आवाज सुनकर ऊपर से देख रहा सीजर नीचे आकर नेबर की उंगली को काटता है, जिससे सीजर को कोर्ट के ऑर्डर से शेल्टर में डाला जाता है जहाँ दूसरे चिंपांजी भी थे। सीजर वहां जाकर खुश नहीं था। विल उसे इशारों से कहता है हम तुम्हें जल्दी यहाँ से घर ले जाएंगे। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। उस चिंपांजी को देखभाल कर रहे थे जॉन और उसका बेटा डॉज और कामोला। डॉज चिंपांजी से सख्त से पेश आता था। डॉज सीजर को अंदर बुलाकर पिंजरे में कैद कर देता है। सीजर अपने आसपास दूसरे चिंपांजी को देखकर चिल्लाने लगता है। उसके साथ सारे चिंपांजी शोर करते हैं। सीजर को वहां से निकालने कोर्ट से अपील के लिए विल कोर्ट के क्लार्क से इस सप्ताह की तारीख को देने कहते वक्त वो 90 दिन कहकर चली जाती है। की ब्लड टेस्ट से विल को पता चल रहा था कि उनकी बॉडी एल्स 112 वायरस को धीरे धीरे खत्म कर रही थी और उनकी सेहत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उनकी बीमारी को ठीक करने और भी ज्यादा पावर वाली एल्स 112 वायरस की जरूरत थी जो विल ने पहले ही बनाई हुई थी। अब ये बात स्टीव से आकर कहता है पापा के एल्स 112 के असर के बारे में और उससे कई गुना ज्यादा पावर वाला एल्स 113 वायरस के बारे में भी जो विल ने पहले ही बनाई हुई थी। इसे सुनकर स्टीव उस वायरस को चिंपांजियों पर टेस्ट करने की मंजूरी दे देता है विल को। चिंपांजियों को सड़ा खाना देते वक्त वो सीजर को पसंद नहीं आता और डॉज के मुंह में उसे फेंकता है और तब डॉज सीजर को हाई प्रेशर पाइप के पानी से भिगा देता है। सीजर को अपने घर जाना था। बाहर मिले चौक से अपने घर की खिड़की को बनाता है केज के अंदर। यहाँ एल्स 113 वायरस के टेस्ट को कोबा चिंपांजी पर करते समय कोबा उस वायरस को सूंघने के कारण एक बार जोर का झटका देता है जिससे वायरस की पाइपलाइन निकल जाती और फ्रैंकलिन की मास्क भी। अब फ्रैंकलिन ने भी उस वायरस को सूंघ लिया था। हर रोज थोड़ी देर के लिए सारे चिंपांजी को बाहर छोड़ा जाता था। वहाँ सीजर बाहर जाकर सब चिंपांजियों से मिलता है। वहाँ का पुराना चिंपांजी सीजर के शर्ट को फाड़कर उसे मारने लगता है। इसे देखकर डॉज उन दोनों को भी ट्राइकुलाइजर मारता है। दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। कोबा चिंपांजी का टेस्ट रिपोर्ट देखते वक्त फ्रैंकलिन को छींक आती है जो खून की थी। सुबह विल और उसकी गर्लफ्रेंड सीजर को देखने आते हैं। सीजर इशारों से घर ले जाने की बात करता है। हम तुम्हें यहाँ से जल्दी ले जाएंगे कहकर वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। इसे देखकर सीजर को बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है और आकर घर के खिड़की को बनाए ड्राइंग को पोंछता है। अब उसने घर जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उसे अपना परिवार मिल चुका था और उन्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। सीजर बाहर जाकर छत के ग्लास को देखता है। वहाँ से उन सारे चिंपांजी को बाहर ले जाने का प्लान करता है। बाहर से लकड़ी और बांधने के लिए रस्सी अपने साथ लाकर केज के अंदर रखता है सीजर। और उसी रात डॉज अपने दोस्तों को चिंपांजी को दिखाने ले आता है। सीजर डॉज के दोस्त को नजदीक बुलाकर उसके जेब से नाइफ को चुरा लेता है और नाइफ को लकड़ी में बांधकर केज के लॉक को खोलता है और बाहर आकर बड़े गोरिल्ले को केज से बाहर निकालता है। वो सीजर की बात मानता है। बचा पुराना गोरिल्ला जो सीजर को यहाँ आते वक्त मारा था। अब उसे भी बाहर निकालकर मेटल कैन से मारता है उसे सही रास्ते में लाने के लिए। गोरिल्ला को देखकर अब सीजर के सामने उस पुराने चिंपांजी को सिर झुकाना ही पड़ता है। यहाँ विल के पिता की तबीयत बिगड़ती जाती है। अब उनकी जगह बेड में हो चुकी थी। एल्स 113 को चुरा कर लाए विल को उसके पापा उस वायरस को मुझे मत दो कहते हैं क्योंकि उनकी बीमारी बढ़ चुकी थी। विल लैब जाकर देखते वक्त स्टीव एल्स 113 वायरस को दूसरे चिंपांजियों पर टेस्ट करने का देख मुझे कोबा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखना है। ये वायरस हवा से फैल सकता है कहता है विल स्टीव से। स्टीव को पैसे कमाना था। उन लोगों में बात बढ़कर विल इस कंपनी को छोड़ दूंगा कहता है स्टीव से। वहाँ एल्स 113 वायरस का असर फ्रैंकलिन पर होने लगा था। विल का घर सोचकर नेबर के घर के दरवाजे को खटखटाते वक्त उस शख्स के ऊपर छींकता है जो खून की छींक थी।
यहाँ विल जॉन को पैसे देकर सीजर को घर ले जाते वक्त वो नहीं आता, क्योंकि अब उसे बाकी चिंपांजियों को यहाँ से छुड़वाना था और वो उसे अपने लगने लगे थे। रात को सीजर केज से बाहर आकर डॉज के कुकीज पैकेट को लाकर पुराने चिंपांजी को केज से बाहर निकालकर कुकीज को सभी चिंपांजियों को देने कहता है सीजर। बाहर सुबह मोरिस से सीजर गोरिल्ला ऊपर चढ़कर ग्लास को तोड़ पाएगा ना इशारों से कहता है। उस पर मोरिस इशारों से नहीं कहता है। सायरन सुनकर सब चिंपांजी अंदर चले जाते सिवाय सीजर के। वो वही चुप कर बैठा था बाहर के डोर लॉक के कोड को देखने। थोड़ी देर के बाद देख भी लेता है और डोर को ओपन कर ऊपर जाकर उस छत के ग्लास को ओपन कर रात को अपने घर जाकर L113 वायरस के कैन को लाकर उसे नाइफ से होल कर चिंपांजियों के वहां फेंकता है, जिससे वो वायरस को वो सारे चिंपांजी सूंघ लेते हैं। सुबह सारे चिंपांजियों को उठाकर बाहर भेजता है डॉज। उनके चाल डाल में बदलाव आ गए थे। अब वो पहले के चिंपांजी नहीं रहे, अक्लमंद हो चुके थे। सीजर सारे चिंपांजियों को कुछ कमांड देते वक्त जॉन उसे देखता है। यहाँ लैब में और L113 वायरस की कैन को तैयार कर रहे थे। वहाँ फ्रैंकलिन के घर उसके नेबर डोटी चिट्ठी देने आते वक्त फ्रैंकलिन को बेड में मरा हुआ पाती है। आम दिनों के जैसे सब चिंपांजी केज में लौट आते हैं सिवाय सीजर के। इसे देखकर डॉज बाहर आकर स्टिक से इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए अंदर जाने कहता है सीजर को, पर डॉज को एक मुक्का मारकर नहीं कहता है सीजर। अब वो बोलने भी लगा था। L113 वायरस का कमाल था। सीजर अंदर आकर सभी चिंपांजियों को केज से बाहर निकालता है और डॉज के साथ रोडनी को भी केज के अंदर डाल देता है। थोड़ी देर में लॉक ओपन कर डॉज बाहर आकर स्टिक से इलेक्ट्रिक शॉक सीजर को देने आते वक्त पाइप से पानी को सीजर ऑन करता है। शॉक लगने के कारण डॉज की वहीं पर मौत हो जाती है। केज में लगे टैग को देखकर जेनेसिस कंपनी की तरफ सारे चिंपांजी और गोरिल्ला को ले जाकर तोड़फोड़ कर केज में रखे चिंपांजियों को छुड़वाता है सीजर। सुबह सीजर के कमरे की डोर को ओपन देखकर विल समझ जाता है और आकर यहाँ देखने पर सारे चिंपांजी गायब रहते हैं और डॉज की लाश को देखता है। केज के अंदर जाकर रॉडनी से पूछने पर सीजर ने बात क्या कहता है और विल को L113 वायरस के कैन भी मिलते हैं। विल की टीम से निंडा स्टीव को कॉल कर फ्रैंकलिन की वायरल इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है ये खबर सुनाती है स्टीव को। वह डॉज की मौत के फुटेज को सीसीटीवी में देखकर पुलिस दूसरे पुलिस को इत्तला कर उन्हें सारे जगह में रुकने कहते हैं। स्टीव कंपनी के अंदर जाकर देखते वक्त तो वो की ये चीजों को देख ही रहा था कि वहां से बाहर भाग रहे चिंपांजियों को देखकर बाहर आकर पुलिस के चॉपर में आकर बैठता है। सीजर सारे चिंपांजी और गोरिल्ला को लेकर चिंपांजी के जू में जाता है। वहाँ गोरिल्ला केज को मोड़ देता है, जिससे सारे चिंपांजी बाहर भागकर आ जाते हैं और वहाँ के ग्रिल को हथियार बनाकर ले जाते हैं अपने साथ चिंपांजी। यहाँ विल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कार में ब्रिज की तरफ जा रहा था। एक जू के चिंपांजी को जू कीपर पकड़ के ले जाते वक्त सारे चिंपांजी उस गाड़ी के ऊपर रॉड को मारकर चिंपांजी को बचा लेते हैं और वो सारे चिंपांजी ब्रिज की तरफ बढ़ रहे थे। स्टीव पुलिस से लीडर को मारना कहता है, यानी सीजर को। पुलिस ब्रिज में नाकाबंदी कर चिंपांजियों को घेर लेते हैं और पुलिस सारे लोगों को वहाँ से हटा देती है। थोड़ी देर में विल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ब्रिज में पहुंच जाता है। सीजर सारे चिंपांजियों को रेडवुड के जंगल में ले जाना चाहता था। ब्रिज से जंगल में जाने के रास्ते में पुलिस को रुकने का देख सीजर कुछ चिंपांजियों को ब्रिज के ऊपर से जाने कहता है तो कुछ को नीचे से। यहाँ उनके पीछे घोड़सवारी पुलिस भी चिंपांजियों को मारने आ रही थी। इसे देखकर कैरोलाइन पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे विल वहाँ से भागकर सीजर को बचाने जाता है। कुछ चिंपांजियों को घोड़सवार पुलिस मारते हैं। इसे देखकर सीजर और गोरिल्ला उन सारे घोड़सवारी पुलिस को मारकर भगा देते हैं। नॉर्थ की तरफ जहाँ पुलिस तैनात थी वहाँ गोरिल्ला और चिंपांजी बस को शील्ड बनाकर धकेल कर ले जाते हैं और पीछे से घोड़े में आ रहा सीजर सभी चिंपांजियों को पुलिस के ऊपर हमला करने कहता है और तब ब्रिज के ऊपर और नीचे से सारे चिंपांजियां पुलिस के ऊपर हमला करके सारे पुलिस को पीछे खदेड़ देती है और आसमान में चापर में बैठे पुलिस अंधाधुंधी चिंपांजियों पर फायरिंग कर उन्हें मारने देख रहे थे। पर सीजर कार के अंदर से लाए हुक चेन को फेंक कर फायर कर रहे पुलिस को रोकता है। पायलट सीजर के ऊपर शूट करने का देखकर गोरिल्ला चापर के ऊपर छलांग लगाकर चापर को क्रैश कर देता है। चापर आकर ब्रिज के एड्ज में आकर फंस जाती है। गोरिल्ला को गोली लगने के कारण वो नहीं बच पाता। चापर में बचा स्टीव हेल्प मांग रहा था। कोबा से बोलकर उसे पानी में धकेलने कहता है सीजर और सारे चिंपांजियों को लेकर सीजर रेडवुड के जंगल में जाता है। इसे देखकर विल भी उनके पीछे जाता है।
विल जंगल में आकर सीजर को पुकारते वक्त कोबा ऊपर से उसके ऊपर जंप कर हमला करने देखता है, पर सीजर विल को बचाता है। विल सीजर को ये सब रोकने कहता है और घर चलने कहता है, पर वो अपनों को देखकर विल के कानों में कहता है, मैं मेरे घर पर ही हूँ। सीजर विल से परमिशन लेकर पेड़ के ऊपर चढ़कर वो और चिंपांजिया अब आजाद जिंदगी बिताते हैं। क्रेडिट्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकलिन जिस L113 वायरस उसके शरीर में जाने के कारण उसकी मौत हुई थी, वही अब लोग में भी फैल रहा था। कुछ दिनों के बाद पायलट अपने घर से एयरपोर्ट में जाते वक्त उसके नाक से खून टपकता है। इसका ये मतलब है कि ये वायरस सारे देश में फैलने वाला है, जो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट की मूवी में पता चलेगी। तो दोस्तों, आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।